औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह बित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबी अल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स वत्तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सलवात बर मोहम्मद। हज़रात, कुरान के इन लफ्ज़ों की तिलावत का पाँचवां घंटा छठा घंटा कह लीजिए, छठा दिन कह लीजिए, छठा मौका कह लीजिए, यह है। और रस में तर्जमा अदा कर रहा हूँ, वरना तर्जमा तो माशाअल्लाह 12, 14, 13 बरस के बच्चों को, बच्चियों को भी याद हो चुका है कि रसूल इनसे कह दीजिए। अब ये कौन है जो भी रसूल की समात की इज़्ज़त पाए? कोई फ़र्ज़ कीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ उन्हीं से तो कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, जो ये टैक्सियाँ लिए टहल रहे हैं, जो मसलन बहुत तेज़ी से निकले चले जा रहे हैं, कार पर जा रहे हों, 3 व्हीलर पर जा रहे हों, 2 व्हीलर पर जा रहे हों, पैदल जा रहे हों, जो जा रहे हैं उनसे तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। जो मुझसे बात सुन रहे हैं उन्हीं से कह रहा हूँ। तो अब जो कहेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको सुनना पड़ेगी, और जब तक कहेगा तब तक सुनना पड़ेगी। इनसे कहिए, क्या तुम इल्म रखने वालों को जाहिलों के बराबर समझते हो? कभी भी आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। लेकिन आप यकीन कीजिए, यकीन फरमाइए, मैं अपनी बात की तस्दीक नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन आप नौजवान अपनी ज़िंदगी में इसका तजुर्बा करेंगे और यकीनन जो मेरे हम उम्र हैं, ये जो मुझसे 2, 4, 5 साल छोटे हैं या बराबर के हैं, या 2, 4, 6, 8 हो सकता है मुझसे आगे निकलते हुए भी सुन रहे हो मेरी बात, तो हमें आज तक जहालत का तो अंदाज़ा हो नहीं पाया, इल्म का अंदाज़ा क्या होगा। रोज़ एक से एक जाहिल से मुलाकात हो जाती है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जाहिल से जाहिल आदमी जो कुछ नहीं पहचानता, तस्वीर तो पहचानता है, उसके सामने अगर आप नोट रखेंगे तो ये समझ जाएगा कि करेंसी इंडिया की है या इंडिया की नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अशोक की लाट बनी हुई है। जाहिल भी निशानी की वजह से चीज को पहचान जाता है। जहां निशानी ना हो वहां कोई करेंसी जाहिल की तो समझ में आएगी नहीं। अब रहे आलिम, तो क्या मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो बैंकिंग की लाइन में है, मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो कस्टम में है, आयकर विभाग से बात नहीं कर रहा हूं मैं अपने ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं। क्या कोई हमें ऐसा मिलेगा कि जो ये कहे कि दुनिया की हर करेंसी को पहचानता है? हर करेंसी को नहीं पहचानते। कभी कभी करेंसी
इनवैलिड भी हो जाती है। जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप लोगों की समझ में बात बड़ी आसानी से आ जाएगी कि इराक़ में सद्दाम मलऊन की हुकूमत जब ख़त्म हुई, हाँ आ जाइए बात, अगर सद्दाम बुरा नहीं था, तो अगर किसी ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली तो उसका अपोजिशन उसको सद्दाम क्यों कह रहा था? जब हमने सद्दाम का बुरा कहा तो मुसलमान खवाती, जब बीजेपी ने राहुल गांधी को सद्दाम कहा तो सब चुप है। ये कैसा दिल है कि हुसैनी की जबान खोलते ही दिल आजारी होने लगती है। अब आप देखिए कि वो सद्दाम के ज़माने की करेंसी रद्दी में भी नहीं जा पाई, बेची गई तो बिकी नहीं, आखिर में वो कहीं कूड़े में चली गई होगी, कहीं उसको दीमक खा गई होगी, कहीं लोगों ने जला लिया होगा। अच्छा, यही हाल मेरा और 1000 के नोट का हुआ। मुझे भी कैंसिल कर दिया ज़िंदगी ने, और 1000 का नोट कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब ये तो मैं कैंसिल किया हुआ हूँ, लेकिन आप लोग मुझे देख लेते हैं कभी कभी मुहर्रम के चांद के साथ। तो अब आप गौर कीजिए कि जाहिल से जाहिल आदमी भी कितना जाहिल है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इल्म, क्या आप ये उम्मीद करते हैं उस साइंसदान से, उस ग्रुप से, इसरो के जिस ग्रुप ने अभी मरकरी के लिए, वहाँ के लिए, मरीख के लिए अभी गाड़ी भेजी है, रॉकेट गया है, इंशाल्लाह हमारी गाड़ी हिंदुस्तान की वहाँ पहुँच जाएगी, खैरियत से उतरेगी। वो तो कहिए पहिए 3 थे, दगा दे गए थे, अब वो गड़बड़ नहीं होगी। क्या आप उन साइंसदानों से ये उम्मीद करते हैं कि आपके स्कूटर में जो खराबी वो दुरुस्त कर देंगे? वो उनसे ज़्यादा काबिल कौन है भाई? हमारे मुल्क की इज्जत है, सारी दुनिया में एहतराम देखे जाने। वो डॉक्टर जिसने नहायत कामयाब हार्ट सर्जरी की, एक एक रग, एक एक शरीयान को काटा, जिसने किडनी प्लांट किया, गुर्दे निकाल के दूसरे गुर्दे लगा दिए, उस डॉक्टर से कहिए कि डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा ऑपरेशन कर चुके हैं, इतने माहिर सर्जन हैं, हमारा घोड़ा बीमार हो गया है या हमारे गधे को खांसी आ रही है, तो उसका गला साफ कर दीजिए। वो कहेंगे हम क्या जानवरों के डॉक्टर के पास जाओ? देखिए, कोई इल्म की कोई वो नहीं है। आप जज के पास, वकील के पास पहुंचे, मेरा मुकदमा लड़िए, एक कोर्ट से हम कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे कोर्ट में पहुंचे, दूसरे, हर जगह वकील वही है, कानून वही है, जजमेंट तब्दील हो जाता है। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, न इल्म करवटें बदलते बदलते अपने इंतहा पर पहुँचा, न जहालत। जहालत इतनी गहरी है कि समंदरों के नीचे भी है, इल्म उतना ऊंचा है कि सिदरतुल मुंतहा तक के पहुँचा हुआ है। अब कौन जहालत की डिफिनेशन बताए, कौन इल्म की डिफिनेशन बताए? लेकिन बात इतनी है कि जो बात हमको मालूम है, जैसे हमें मालूम है कि अजान का सही वक्त क्या है, उस वक्त पर मस्जिद के अंदर अजान देना चाहिए, न कि खुद को नुमाया करने के लिए कहीं भी खड़े हो गए। ये अल्लाह अकबर है भाई, ये आपका खिलौना नहीं है। दूसरों को आप गुनाहगार कर रहे हैं, या आप ये दिखाना चाहते हैं कि जितने मस्जिद के अंदर हैं उनके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ अपने को नुमाया करने के लिए ये सब न कीजिए, सलीक़े तहज़ीब आज़ा के ख़िलाफ़ है ये सब। और जब नमाज हो रही हो तो कोई ये बात नहीं करता, कोई फालतू बात नहीं करता, क्योंकि अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। हर चीज़ का मैं कहना चाह रहा हूँ एक मौका, एक महल है। अब आप ये सोचिए
कि एक शख्स आमिना की गोद से उठा, बेवा माँ का यतीम बेटा है, वीकर सेक्शन ऑफ वार्ड, वो बच्चे जिनके बाप पहले मर जाते हैं और बाद में पैदा होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, जिनके बाप दादा बहुत बड़ी जायदादें छोड़ के मरते हैं, ये बड़ा कारोबार, उन बच्चों से हर एक को मोहब्बत हो जाती है। बेवा की गोद में बच्चा है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन ले? हमने कहा कि बच्चा है, पल जाएगा, खानदान बहुत बड़ा है। क्या खानदान का बड़ा होना हो रहा है? खानदान में वो शख्स जो इस बच्चे को पहचानता हो। क्या सबको मालूम है अब्दुल्ला का यतीम है? मैंने कहा सूरत से पहचानने को नहीं कह रहा हूँ, जो उसके वजूद ज़ात की, कुन्ह ज़ात की, असले नूर की कैफियत तमाम को पहचान ले। वो साहिब नज़र वो होगा कि जो उस बच्चे को आमिना की गोद से उस तरह उठाएगा जैसे किसी फूल को कोई जिम्मेदार माली एहतियात के साथ संभालता है कि ये कली मुकम्मल तौर पर खिल जाए, बिखरने ना पाए। आज जरा अंदाज गुफ्तगू कल से बदला हुआ है और वो जानबूझ के बदला हुआ है। कल का माहौल कुछ और था, आज जरा गुफ्तगू दूसरे अंदाज से जानबूझ के कर रहा हूँ। अब वो रसूल किसकी गोद में पला आप सब जानते हैं, क्योंकि मजलिस से सुनते हैं। अरे भाई, मिलाद शरीफ किया कीजिए, सीरत नबी के जलसे किया कीजिए, तो ऐसे जलसे कीजिए कि सब जाए और उसमें रसूल की तारीफ आप करते हैं। कुछ रसूल के उस गोद के बारे में तो बताइए जिसमें रसूल पले। आपको ये तो मालूम है कि आब ज़मज़म बहुत अच्छा है, आब ज़मज़म है काहे में, तो कुछ आप सीरत नबी के जलसे ऐसे रखिए जिसमें सब जाएं। नातें ऐसी कहिए जो सबके मोबाइल पर रिकॉर्ड हों। अब आप मक्कार, गद्दार, अय्यार, सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा बेकार लोगों को। हम देखिए, एक बात और खुल के सुन लीजिए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, खुदा के लिए दिल और दिमाग को होशियार करके सुनिए। मैं मुसलमानों के किसी फ़िरक़े की कोई दिल आज़ारी नहीं चाहता हूँ, और जो कुछ मुझे खुलफाए सलासा के बारे में कहना पड़ता है या मुआविया के बारे में कहना पड़ता है, उन मूसी वहाबियों की वजह से जो मेरे अक़ीदे का, मेरे मसलक का मजाक उड़ाते हैं, जो आज़ादारी का मजाक उड़ाते हैं, जो ताज़िया का मजाक उड़ाते हैं, जो ताबूत का मजाक उड़ाते हैं, और फिर जब फंसते हैं तो कहते हैं हम तो हर मजहब का एहतराम करते हैं। टीवी चैनल पर बैठ के ये कह देना कि हमारे धर्म को मानते हैं और सबका एहतराम करते हैं और बात है। आप क्या भी मोहतरम लोग हैं, आपको असहाब रसूल का जिक्र करना है तो उन असहाब पाइए जिनमें हमारे आपके दरमियान इत्तेहाद हो, ना आप इख्तिलाफी असहाब के फज़ाइल बयान कीजिए, ना हमें उनकी कमियां बताना पड़े। हमें आपकी फिक्र नहीं, हम डरते हैं कि हमारे बच्चे कहीं खुदा न करे उन सहाबा की सीरत पर न चल पड़े। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी हों, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बदकिरदार।
सौदे वाला गुजर रहा है, उसकी आवाज़ सुन के हमारे बच्चे नमाज छोड़ के भाग जाएं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पूरा रोज़ा रखें, हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जल्दी जल्दी रोज़ा तोड़ दें। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पूरा हज करें, तवाफ़ुन निसा करें, ताकि हज करके वापस आए तो बीवियां हराम ना हो जाए। अच्छा बाप हुआ है जो चाहता है कि उसकी औलाद हलाल जाते पैदा करे, कि हमें आपसे क्या लेना देना। वो मुझे जो कहना था वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे ज़कात की अहमियत को भूल जाएं, हमारे बच्चे खुम्स की अहमियत को भूल जाएं। हम अपने बच्चों को फ़र्श अज़ा पर ट्रेनिंग देते हैं मस्जिद में जाने की, उन्हें तमीज़ सिखाते हैं, उन्हें तहज़ीब सिखाते हैं, उठने बैठने के आदाब सिखाते हैं। हम नज़र व नियाज़ का खिला के इफ्तार और सहारी का सलीक़ा सिखाते हैं। हम अज़ा खाना सजवाने से पहले पूरी तरह एक छोटे से बच्चे को तहारत सिखा देते हैं। अज़ादारी की वजह से इतनी तहारत है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ कि जो एहतराम है अज़ादारी की वजह से, फिर हमारे यहाँ आप जानते हैं नमाज में इधर उधर नहीं देखना है। खून हुसैन के सदक़े में हमें ऐसी मिट्टी मिल गई कि सिजदा सामने रख के निगाहें सिजदा पर रखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं नमाज, देख रहे हैं सिजदा की तरफ। अब कोई इधर हो हमें क्या फिक्र, कोई उधर हो हमें क्या फिक्र, कोई आगे है हमें क्या फिक्र, कोई पीछे हमें क्या फिक्र। हमारी नज़र सिजदा पर है। हम जमात की नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे आदिल को वजी होना चाहिए, खुश इल्हान होना चाहिए, सही उन नसब की शर्त है। अरे मियाँ हमारी तो मुश्किल ये कि 17 रकत नमाजों का इमाम भी सही उन नसब होना चाहिए है। अब इस वक्त मुझे एक बात पूछने दीजिए, मुझे एक बात पूछने दीजिए। पूछूं? नहीं, कुछ बातें नहीं पूछी जाती। कहूँ? कुछ बातें नहीं कही जाती। बस एक बात पूछना चाह रहा हूँ। रसूल का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा, अभी आपने सैयदना में सुना है ना। रसूल का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा, अली का निकाह रसूल ने पढ़ा। आप बताइए आपके तीनों में किसका निकाह है? अपनी कमलमी की बल्कि बेलमी की वजह से अपनी जहालत दूर करने के लिए मैं ये बात पूछता हूँ, हर फिरके का आलिम मुझे बताए, अगर दिल आज़ारी ना हो रही हो, किसका निकाह किसने किसने पढ़ा। अगर निकाह नहीं साबित है तो आप क्यों अपने को सुबुक कर रहे हैं? अली के सामने, हुसैन के सामने आप अपना 1.5 छिटाक का जर्रार लेके चले आ रहे हैं।
हम सऊदी अरब में नहीं रहते, हम किसी इस्लामी मुल्क में नहीं रहते, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसका जो डिफेंस मिनिस्टर जब होम मिनिस्टर था उसने कह दिया था कि वो इस्लाम के 72 कहते 73 फ़िरक़े हैं और 73 फ़िरक़े हिंदुस्तान में अपना सब काम अंजाम देते हैं। भाई अगर जाकिर नाइक के चाहने वालों को यजीद की नजात का यकीन है तो हमें यजीद के दादा के जहन्नम में होने पर यकीन करना है। क्या परेशान, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। अच्छा, उसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है, खफा होने की क्या बात है? हम इतना पूछ रहे हैं कि आपके जो आइए हटाइए और कम किए देता हूँ, हल्का किए देता हूँ मामला। अशरे मुबशरा उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने कुरान लिखा, 10 नाम हैं। अली का नाम उसमें से हटा लीजिए, क्योंकि अली का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा है, अली का निकाह रसूलुल्लाह ने पढ़ा है और रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के साथ निकाह पढ़ा है। अब और निकाह तो आपने नाने किस किस की बेटियों के साथ करवाए हैं, वो अपनी जगह पर। रसूल का पढ़ा हुआ निकाह एक ही है जो अली और अबू तालिब का हुआ। अब हम ये जानना चाहते हैं, हम भी मुसलमान हैं, बहरहाल हम भी आप ही की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम भी आप ही की तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये अलग बात है कि गदीर से हमें आदत पड़ गई अली वलीउल्लाह कहने की, क्योंकि गदीर में जब जल्दी जल्दी चले गए थे हमें भागने की आदत नहीं थी, हम रुके गए ना, हम गदीर के मैदान से भागे ना खैबर के मैदान से भागे। तो हमने पूरी बात सुनी, हम अली वलीउल्लाह कहने लगे। तो हम में आप में फ़र्क यही है कि हम अली वलीउल्लाह के बग़ैर न कलमा पढ़ते हैं न अज़ान देते हैं। आयतुल्लाह मोहसिन हकीम ने मुस्तदरक में 17 सफ़हात या अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह फ़िक़ही नुक़्ता नज़र से लिखे हैं, जिसमें आयतुल्लाह मोहसिन हकीम ने यह भी लिखा है, वो ज़माना व्हाट्सअप का नहीं था उनका ज़माना, उन्होंने लिखा है कि मुसाफिर को ये नहीं मालूम कि ये मस्जिद शिया की है कि नहीं, और मुसाफिर हर चीज़ पर सजदा कर नहीं सकता शिया, लिहाजा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहना ज़रूरी इसलिए है कि मुसाफिर को, अजनबी आदमी को मालूम ही हो जाए कि ये मस्जिद शियों की है, यहाँ सजदगाह मिलेगी। ये एक छोटी सी बात है, वो दलील फ़िक़ही छोड़ दीजिए आप, दलाइल तो बहुत दिए हैं उन्होंने मुस्तदरक में। अच्छा, अब आइए एक बात ये बताइए कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहने से आपको खफगी क्या है, नाराज़ किस बात पर हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा यही तो कह सकते हैं कि हमने अज़ान में इजाफा कर दिया, तो आपके यहाँ भी हुआ है भाई, वो तो आपके यहाँ हुआ है। हम अमानतदारी कर रहे हैं, आपने चोरी की है। ये अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहाँ से आया? क्या रसूल ने कभी कहा था? क्या असहाब के मजमे ने कभी कहा था? एक की समझ में आ गया। देखिए एक बात मुझे मालूम है, मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, मैंने बहुत दुनिया देखी है बेटा, मैंने बहुत तरह के लोगों को देखा है। मुझे तुम मखनचू मौलवी नज़र जो मदरसे से निकला हो उसके बाद मस्जिद में घुस गया हो, मैंने दुनिया को बहुत तरीके से देखा है। शराबियों की खुसूसियत ये कि जल्दी जागते नहीं, बूढ़ा आदमी भी, हम बूढ़ों की आंख बड़ी जल्दी खुलती है, ज़रा सी 8 बजे जाग जाते हैं। हम बूढ़ों को तो नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो आ गई तो आंख खुल जाती है, ज़रा सा कोई कमरे में दाखिल हुआ, ज़रा सा दरवाज़ा खुला बंद हुआ, हल्की सी आहट हुई, जाग गए। लेकिन बूढ़े शराबी बेहोश पड़े में, खुदा की कसम कहना नहीं चाहिए, अगर नहीं कहूँगा, नहीं ज़्यादा सख्त हो जाएगी, नहीं ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल कहने का मतलब ये कि खुदा न करे कोई ऐसे नशे में पड़ा हो, हाँ, कि उसके पहलू में एक कुत्ता लेटा हुआ है
शरीफ आदमी उसको देख कर उसके दूर हट रहा है क्या? सुबह सुबह इस मनहूस चेहरे पर नजर पड़ गई तो पूरा दिन खराब होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी हों, हमें नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बदकिरदार हों, हम नहीं चाहते हमारी बच्चियां जो हैं वो अपनी हद से बाहर जाएं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी लड़कियां सीमा से बाहर जाएं। हम अपनी बेटियों की भी इज्जत करते हैं और हम अपने बच्चों की भी इज्जत करते हैं। तो हम अपने बच्चों को समझाते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को कहीं और समझने के लिए भेजते हैं? क्या अपने बच्चों को समझने के लिए हम कहाँ भेजें? चर्च भेज दें, बुद्ध मठ भेज दें कि शिया मज़हब वहाँ जाके समझो? अभी शिया मज़हब समझना है तो मजलिसों में आना होगा। शिया मज़हब के मौलवी से इसी बात की उम्मीद होती है कि वो शिया अक़ीदा बताएगा, वो इत्तेहाद के पीछे। अगर हमें माजी में हमारे बुज़ुर्गों ने यह न बताया होता, हमारे सोसाइटी ने, हमारे मुआशरे ने हमको समझाया है। या मैं 19 साल का था, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। पूरी तरबियत मेरी, मैं ये उन उलमा के नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी जहालत उन उलमा के नाम पर तोहमत है, लेकिन बहरहाल एक आज़ादार माहौल में पला बढ़ा हूँ। आदत इस बात की रही है कि नौहा सुनते सुनते सो गए। टेप रिकॉर्डर भी उस ज़माने में नहीं था, यानी था लेकिन वीआईपीज़ के पास हुआ करता था। आम आदमी के पास ये छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर नहीं थे, वो स्कूल वाले बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर होते थे जो किसी के यहाँ होते थे तो उसको गाने ही बजाने से फुर्सत थी कि लोगों को मालूम हो जाए कि उसके घर में टेप रिकॉर्डर है। रेडियो भी हर घर में नहीं होता था, बिजली भी हर घर में नहीं थी। लेकिन जाफ़र अली खां असर का एक शेर सुनिए। नवाब जाफ़र अली खां सर कश्मीरी महल्ले में रहते थे, बड़े बड़े ओहदों में फायज हुए, कश्मीर में वज़ीर आज़म रहे, बहुत काबिल शख्सियत थी, अंग्रेज़ी उर्दू फ़ारसी अदबियात का माहिर तरीन शख्स था और ज़बान के सिलसिले में फ़रंग असर उनका लिखा हुआ मुस्तनद तरीन फ़रंग माना जाता है। नवाब जाफ़र अली खां सर का शेर सुनिए। आज से 80 बरस पुराने कश्मीरी महल्ले में एक शेर लखनऊ के कहा गया था, वहीं का रहने वाला शिया कह सकता था, यूं धड़कता है दिलेज़ार असर रातों को, यूं धड़कता है दिलेज़ार असर रातों को, दूर पर जैसे कहीं सीना जनी होती। नौहा हमारी लोरी, नौहा हमारी अज़ाने सुबह। नौहे सुनते सुनते सो गए, औरतें किसी न किसी घर में मातम कर रही, घर में आवाज़ आ रही, जागे तो कहीं न कहीं मातम हो रहा है। तो भाई जिनकी घुट्टी में आज़ादारी पड़ी हो वो आपके इस बिदअती फतवे की बिदअत को देख के सिवाय इसके कि आपसे यही कहेंगे कि भैया तू अपने इल्म के साथ जहन्नम में जा, हमें जहालत के साथ जन्नत में जा। अब रहे जर्रार, तो आप अपने जर्रार की पूरी कैफियत जान लीजिएगा। आज भाई ये सिलसिले का आखिरी जुमला है। एक छोटा सा, बहुत कम लोग शायद उसे जानते हो, शिया तो सब जानते हैं लेकिन आम मुसलमानों में शायद ज़्यादा वाक़िफ़ नहीं। हमारा भी एक जर्रार है अकबर आबादी, उसके कहे हुए सलामों का मुकाबला तो कर नहीं सकते आप। जर्रार अकबर आबादी के कहे हुए नौहों का मुकाबला नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जर्रार खुद या जर्रार अकबर आबादी की अंजुमन कहीं से नौहे पढ़ते पढ़ते भागी नहीं है। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं। सवाल ये है कि आप मुसलसल एतराज़ कर रहे हैं। हमारे साथ मसला ये ना कि हमारी दोनों कोनियों में रह के चोट आती है, आपकी तरफ से अलग चोट पहुंचती है। तो हम शियों में कुछ लोग ऐसे हैं
कि जो हुसैन के मेंबर पर, अज़ा के मेंबर पर बैठ के अज़ादारों के दरमियान अज़ादारों के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो देखिए हमें तो मजबूरन दो सिपरें रखना पड़ती हैं, एक उनके लिए, सुन्नियों के लिए नहीं, एक उनके लिए जिनको अली और हुसैन लिखा हुआ दिखाई दे उनका खून जलने लगता है, दूसरे उनके लिए जिनको जो काले कपड़ों में वो बेनमाजी नज़र आता है, जो काले कपड़ों में वो शरीयत का मुखालिफ है, जो काले कपड़ों में वो बेरोज़गार है, जो काले कपड़ों में वो दीन के ख़िलाफ़ है, जो काले कपड़ों में वो मातम करता चला जा रहा है और कुछ करता ही नहीं है। मम्मियाँ तुमसे मांग के तो मातम करता नहीं है, वो मैं कोई दही के मातम करता है। भाई हमें कोई ऐसा मौलवी अभी तक के नहीं मिला कि जो मजलिसें पढ़ता हो और बानियाने मजलिस को पैसे देता हो कि लीजिए सारा इंतज़ाम हमारी तरफ से कीजिए। हम यहाँ आपके कह देने से हर साल अज़ादारी बढ़ रही है। आप कहने इस्लाह कर लीजिए, इस्लाह कर लीजिए, और इमामों के अक़वाल सुना सुना के आप कह रहे हैं इमामों की सीरत पे, कहाँ इमामों की सीरत पे चल रहा है? इमाम सवा अरबी में बोलते थे, अभी मजलिस अरबी में पढ़िए। आपने तो भाषा बदल दी। कहाँ चल रहे हैं इमाम की सीरत का? माफ़ कीजिएगा, उर्दू में मजलिसें पढ़ लें, उर्दू भी आपकी सही नहीं है। देखिए मैं मुहज़्ज़ब स्कूल का आदमी हूँ, पहले साहब रशीद का जानने वाला हूँ, और मैं उन लोगों में पढ़ा हूँ जिन्होंने उर्दू को संवारा है। मैं खुद जाहिल हूँ मगर रहा आलिमों के बीच में हूँ, चाहे वो ज़बान के आलिम हो चाहे मेयारी अदीब हो। मैं खुदा की कसम जिन गोदियों में बैठा आज उनकी खबरों पर जाना भी सवाब है, यकीन कर लीजिए आप। पुराना आदमी हूँ, सबको जानता हूँ। सबको जानता हूँ, सबके ननिहाल जानता हूँ, सबके ददियाल जानता हूँ, सबकी ससुराल जानता हूँ। मेरे सामने इतनी बात सुन लो, ज़िंदगी का भरोसा नहीं, ये न समझना कि बड़े मियाँ जिंदा हैं तो जवाब दे रहे हैं। ये इंतज़ाम उधर से होता है। हमसे पहले भी बड़े सख्त सख्त मुनाजरे उनमें बहुत शदीद जवाब दिए गए। अगर जवाब न दिए गए होते तो बुरा न मानिएगा, आप लोग शिया न होते। ये बात मानेंगे कि नहीं? अगर मज़हब का दिफा ना हुआ होता, बनी उमैया के ज़माने में ख़त्म हो गया होता, बनी अब्बास के ज़माने में ख़त्म हो गया होता, फिर मुग़ल बादशाहों के ज़माने में तो बिल्कुल, और ख़ास तौर से जहांगीर और औरंगज़ेब के ज़माने में तो यह मज़हब बिल्कुल ख़त्म हो गया होता। शहीद सालिस की शहादत का जो डर लोगों के दिल में बैठा होगा कुछ कम नहीं रहा होगा। लेकिन आज हम तक, आप तक ये चीज़ें पहुँची हैं, कल हम नहीं रहेंगे, कोई और होगा। लेकिन हमारे लिए इत्मीनान की बात यह है कि हम अपने दोनों बेटों को सैयदुल शिया कॉलेज में और अफसर जहाँ के इमामबाड़े में मजलिसें पढ़ते देख रहे हैं। ये विक्टोरिया स्ट्रीट का ये खित्ता जो है, हम छोटे लोग हैं लेकिन इस खित्ते पर अल्लाह ने मुझे मजलिस का नजराना ये दिया है। हुसैन ने तो दिया होती है, कम से कम नजराना दिया कि दो बेटी हैं, दोनों हुसैन का नाम लेके पहचाने जा रही हैं। और मौला का करम है, चार दामन करता और खुसूसियत बड़ी नस्लों में बाकी रहे कि हमारे यहाँ कोई आपको अकीदे का ख़राब नहीं मिलेगा। किसी के मुंह से कोई जुमला, आप अगर कोई गलती से कोई अरे जलाल काज़िम हमें भांजे का कोई मिसरा भी मौजू कर लेंगे और उसके किसी लफ्ज़ पर किसी को एतराज़ होगा तो लफ्ज़ बदल देंगे, नहीं तो शेर पढ़ना छोड़ देंगे। मगर अकीदे के ख़िलाफ़ कि हमारी ज़बान से क्यों नहीं निकलता, हम क्यों मसलन नहीं बहकते, उसकी वजह ये कि हमें माहौल ऐसा मिला है। हमारे अकीदों की हिफाजत करती है जो सिपर, उसका नाम है तबर्रा। वो क्या है? खुदा शैतान पर लानत करे, खुदा काबिल पर लानत करे।
खुदा फिरौन पर लानत करे, खुदा नमरूद पर लानत करे, खुदा गद्दार हमारी ईसा पर लानत करे, खुदा रसूल को परेशान करने वालों पर लानत करे और रसूल की वसीयत को भुला के इधर उधर जाने वालों पर। अगर हिदायत नहीं पा रहे हैं तो फिर भाई दो ही लफ्ज़ हैं, या हिदायत या लानत। अच्छा सुनिए, एक बात गौर से सुन लीजिए, बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए। अगर आज़ादारी की वजह से ये यकीन हो जाए कि हुसैन का मातम करके हुसैन पर रोके हमें जहन्नम में जाना है, तभी जहन्नम में जाने पर तैयार हो जाइएगा, आज़ादारी ना छोड़िएगा। बताइए आज़ादारी कैसे छोड़ना, कैसे हम ये बात भूल जाएं, कैसे ये बात भूल जाएं। और इस मौसम में गर्मी का ज़माना है और बरसात की गर्मी है, अरब की गर्मी 50-55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने वाला टेम्परेचर, उसमें 6 महीने का बच्चा प्यासा था, उसमें नौजवानों को प्यास ज़्यादा लगती है, नौजवान प्यासे, जवान प्यासे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा ये बताइए, दुनिया में कोई मज़हब या कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ छोटे बच्चों पर जुल्म होता हो, बीबियाँ प्यासी। एक बात सोच लीजिए, उन मामताओं को सलाम कीजिए जो करबला में थीं। माँ उस कैफियत का नाम है जिसे अपने अलावा किसी पर औलाद के सिलसिले में भरोसा नहीं होता। अगर बच्चा ज़रा सा किसी दूसरे की गोद में रो दे तो माँ तड़प जाती है, वो गोद से वापस ले लेगी बच्चे को। आप सोचिए करबला का क्या माहौल था, और फिर उस करबला में क्या नहीं था। शबीह कुरान अली असगर, शबीह रसूल अली अकबर, शबीह अली अब्बास, सारी शबीहें मौजूद थी। करबला अली अकबर, करबला लैला की मामता, करबला हुसैन के बुढ़ापे का सहारा। आज आपने दिन भर जनाब अकबर के मसाइब सुने, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ इस साल मेरे साथ ये हो रहा है कि बुढ़ापे की वजह से थक जाता हूँ, मसाइब उस तरह नहीं पढ़ पा रहा हूँ जैसे आप मुझसे सुनने के आती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, जनाब सैयदा से दुआ कीजिए कि वो मुझे सलाहियत और क़ुव्वत अता फरमाएँ कि मैं उसी तरह मसाइब पढ़ सकूँ और जैसे आप मुझसे सुनने के आती हैं। राहे करबला, हुसैन पर गुनूद की तारीफ हुई, आंखें खोली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा क्या बात है, क्या अभी गुनूद की तारीफ हुई? घोड़ा बराबर से चल रहा है, बेटे का बाप के बराबर से घोड़ा चल रहा है, बूढ़ा बाप है, क्या जरूरत पड़े। कितनी इस वक्त आप लोगों में ऐसी नस्लें हैं कि जो मसाइब करबला और फ़ज़ाइल ख़ानदान रिसालत सुन के अपने माँ बाप का ख्याल कर रहे हैं। सोचिए कि शऊर बचपन से मजलिसों में पैदा होता है कि नहीं। अब सोचिए आप, क्या बेटा कोई कह रहा था कि ये मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत दिल की तरफ बढ़ रही है।
अली अकबर का जुमला सुनिए, अलस्ना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या बेटा हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पर होगा? फला नुबाली अल मौत, बाबा फिर मौत की कोई परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, चलते रहिए बाबा। बूढ़े बाप का दिल कितना मुतमईन है कि 18 वर्ष का बेटा हक के रास्ते में पूरी ताकत के साथ सहारा बना हुआ। करबला, खैमे दरिया के किनारे लगे, हटाने की बात हुई, अब्बास ने तलवार से एक लकीर खींच दी, अली अकबर ने तलवार निकाल ली, हुसैन ने रोक लिया। अब शब आशूर, जनाब उम्मे लैला ने जनाब अली अकबर को बुलाया, कहा अली अकबर कल का दिन तो मालूम है तुम्हें जाना है और मुझे शर्मिंदा न करना अली अकबर, बस इतना करो थोड़ी देर मेरे जानू बसर रख के लेट जाओ मेरे लाल, क्योंकि अब तो मुझे मिलोगे नहीं। अरे बहुत होंगे आप, बेटे का सर माँ के जानू पर, माँ के हाथ में एक शमा, शमा लिए बेटे का चेहरा देख रही। अली अकबर के उलझी हुई जुल्फों में उंगलियों से कंघी करने लगी। अली अकबर को नींद आ गई, अली अकबर सो गए। लैला चुपकी बैठी है माँ के सामने, कुरान चेहरा अली अकबर खुला हुआ है, मांगता में तिलावत है, शमा छोटी होती जा रही है। एक बार तो अली अकबर चौके अंगड़ाई लेके उठे, उठ के बैठे, अम्मा आपका तो जानू सुनो गया होगा। बहुत अरसे के बाद इस मुसाफरत पे आपके जानू फसल रखने का मौका मिला। जुमला सुनिए, मेरे बच्चे काश कयामत तक यूं ही तू सोता रहता, तेरी माँ यूं ही बैठी रहती, बैठे बैठे माँ मर जाती। सुबह आशूर, बाबा पहले मुझे करो जाओ, ठहरो। एक मरतबा लश्कर आदा से आवाज़ आई, क्या हुसैन अब तुम्हारे पास कुर्बान करने के लिए कोई नहीं बचा? क्या बाबा अब ये बर्दाश्त से बाहर है, मेरी जवानी में मेरे बाप को ताने दिए जाएं, बाबा आप जाने दीजिए। कहा जाके माँ से इजाज़त ले लो। जनाब उम्मे लैला के पास पहुँचे, लैला ने सरापा देखा, बीवियों तुम्हें अपने बच्चों का वास्ता सोचो, अगर तुम्हें ये बच्चा तुम्हारा कहे हम जा रहे हैं हमें चोट लगेगी, क्या तुम अपने बच्चे को जाने दोगी घर से बाहर? खराश आएगी, थोड़ी सी चोट लगेगी। माँ से बेटा कह रहा है मरने की इजाज़त। अली अकबर से पहले, करबला से पहले न औलाद ने माँ से इजाज़त मांगी, न माँ ने औलाद को मख्तल में भेजा। उम्मे लैला गौर से चेहरा देखते देखते, अली अकबर तुम्हें तो शहजादी ज़ैनब ने पाला, जब से पैदा हुए हो उन्हीं की गोदियों में पले हो, जाओ अपनी फूफी से इजाज़त लो। फूफी अम्मा मरने की इजाज़त। का अली अकबर 18 साल उम्मे लैला भाभी ने और हमने मिलके क्या तुम्हें इसलिए पाला था कि मरने की इजाज़त दी? जुमला सुनिएगा, कहते हैं फूफी अम्मा कहिए तो ना जाऊं, मगर एक बात बता दूं, खंजर एक है, गले दो हैं, या बाबा का गला या मेरा गला, जिसको बचाना हो उसको बचा लीजिए। ज़ैनब अपनी इजाज़त की, जाओ अली अकबर जाओ, अल्लाह भैया हुसैन को सलामत रखे, जाओ। हमीद इब्न मुस्लिम लश्कर यजीद का वाक़या निगार है, वो लिखता है
कि खैमे का पर्दा उठता था गिरता था, उठता था गिरता था। ऐसा महसूस होता था कि भरे घर से जवान की मैयत निकल गई। अली अकबर बाबा के सामने कट हट जाओ, बच्चे के शानों पर हाथ रखा, आसमान की तरफ देखा। परवरदिगार, अब तेरी राह में उसको हदिया कर रहा हूँ जो सीरत में, सूरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, इबादत में तेरे रसूल की छवि है। परवरदिगार मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले। अली अकबर घोड़े पर बैठे, कहा बाबा अब आप तशरीफ ले जाइए, मैं जा रहा हूँ। कहा अली अकबर जाओ। थोड़ा सा घोड़ा आगे बढ़ा, अली अकबर के कानों में एक मुज़महिल आवाज़ आई, या बोलैया महलन महला, या बोलैया महलन महला, या बोलैया महलन महला। मेरे लाल आहिस्ता, मेरे बच्चे आहिस्ता, मेरे जिगर के टुकड़े आहिस्ता। मुड़ के देखा, कमर ताबे चले आ रहे। अली अकबर घोड़े से उतरे, कहा बाबा जब आपने इजाज़त दे दी तो आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अली अकबर तुम साहिब औलाद नहीं हो, तुम क्या जानो बाप का दिल क्या होता है। मेरे बच्चे तुमको क्या खबर बाप का दिल क्या होता है। अली अकबर जब तक मेरा तुम्हारा सामना रहे मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। अली अकबर चले, हुसैन दर खैमगा पाए। उसके बाद अली अकबर फिर वापस आए। वापस आए क्योंकि जनाब उम्मे लैला एक दुआ मांग रही थी, या रादा यूसुफ अला याकूब, क्या रादा इस्माइल अला हाजरा। ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, ए इस्माइल को हाजिरा से मिलाने वाले, एक मर्तबा मेरे बच्चे को मुझसे मिला दिया। प्यासी की माँ की दुआ कबूल हुई। अली अकबर आए, बाबा ये ज़िरे की का वज़न, ये ज़िरे का लोहा तप रहा है, गर्मियाँ आन मारे डालती है, प्यास जान लिए लेती है। कहा अली अकबर अपनी ज़बान ज़रा मेरे दहन में डालो। अली अकबर ने ज़बान हुसैन के दहन में डाली और कहा, ए बाबा आपकी ज़बान तो काटे पड़े, ए बाबा आपकी ज़बान पर काटे पड़े। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपनी प्यास मुझसे बयान करो, मैं अपनी प्यास किससे बयान करूँ। अंगूठी उतार के दी, क्या इसको दहन में रखो। अब सुनिए, मैं ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा मगर आप रोएंगे बहुत। अब अली अकबर फिर से दो बार रुखसत हुए अली अकबर। अब जो अली अकबर जाने लगे, घोड़े पर सवार हुए, रवाना हुए, उधर हुसैन ने खैमगा के दरवाजे पर आके कहा, लैला ये पहली फरमाइश किसी बात से हो रही है। माओ बहनों बेटियों सुनो, पहली फरमाइश किसी माँ से हो रही। लैला अब अली अकबर की वापसी की दुआ न मांगना, थोड़ी देर में आसर का वक्त आ जाएगा। अरे माँ अपने बच्चे की खैरियत की दुआ भी नहीं मांग सकती। लेकिन ये हुआ कि लैला दर खैमा आके खड़ी हो गई। लैला हुसैन को देख रही, हुसैन मैदान में अली अकबर को देख रहे। लड़े लड़ते लड़ते, अरे मख्तल का जुमला है मगर
बहुत मुश्किल है, पूरी पूरी बात करना बहुत मुश्किल है। अली अकबर के चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद आपको बताऊं, अली अकबर के दूर से नेज़े और तीर मारे गए, करीब आके तलवारें मारी गईं। अली अकबर, एक जुमला सुनिएगा, इख्ताऊ इरबा नेबरा इरबा, अली अकबर के जिस्म को तीरों से छलनी कर दिया गया, तलवारों से लहूलुहान। घोड़े से गिरने लगे तो ये नहीं कहा बाबा आइए, या बता अलैकुम सलाम, बाबा बेटे का आखिरी सलाम। टूटी कमर दोनों हाथों से थामी। अब्बास के मरने से कमर टूट गई। अली अकबर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे लाल आवाज दो, मेरे बच्चे आवाज दो, या अली बाबा इधर, या अली बाबा और करीब, या अली आइए बाबा, या अली। करीब पहुंच गए, घुटनों के बल बैठे। मेरे बच्चे कहाँ चोट आई, मेरे बच्चे क्या हुआ, बाबा बाबा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, घाव है, घाव है। आओ, आओ, मेरा हाथ कांपता हुआ, रखो कहाँ पर, उंगलियां गई, घबरा के हाथ। अरे बच्चे, बच्चे की हड्डी टूट गई है, बस मस्जिद मुकम्मल हो गई। दोनों घुटने जमीन है, घर में करबला पटे के नजर करो किया। बाबा, दो उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ लेना आसान है, बेटे के सीने से पर्ची की हड्डी गई। बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वबी समील्लाह वाला अली अकबर ने हुसैन ने मुंह